दोस्तों, निरोगी काया अर्थात स्वस्थ शरीर को सबसे बड़ा सुख माना गया है। भले ही कोई व्यक्ति कितनी भी धन दौलत इकट्ठी कर ले, किंतु यदि उसका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो उस धन दौलत का आनंद नहीं लिया जा सकता। किंतु अच्छा स्वास्थ्य हासिल करना इंसानों के लिए हमेशा से ही सबसे बड़ी चुनौती भी रहा है। अतीत से ही कुछ ऐसे रोग हुए हैं जिनके सामने इंसान पूरी तरह से बेबस हो जाता है। हालांकि बढ़ती बुद्धिमानी और विज्ञान के दम पर हमने आज अनेकों प्राणघातक बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया है, परंतु कुछ बीमारियां हमारे बीच आज भी ऐसे पांव पसारे बैठी है जिनकी कल्पना मात्र से इंसान सिहर जाता है। वहीं कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को खराब करती है अपितु सामाजिक दृष्टि से भी इंसान को पतन की ओर धकेल देती है। ऐसी एक बीमारी है कुष्ठ रोग। इस बीमारी का नाम, इतिहास और वर्तमान सब कुछ भयानक है। यदि आपका सामना किसी कुष्ठ रोगी से हो जाए तो शायद आप उस रोगी को देख भी ना पाएं। यही कारण है कि बेचारे कुष्ठ रोगी को सामाजिक तौर पर गहरी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। आमतौर पर किसी भी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को देखभाल और सहारे की आवश्यकता होती है, किंतु एक कुष्ठ रोगी का तो किसी सामान्य समाज में जी पाना तक पूरी तरह से दुर्लभ हो जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में कुष्ठ रोग की भयानकता के बारे में ही विस्तार से जानते हैं। कुष्ठ रोग से संबंधित सामान्य जानकारी। दोस्तों, सामान्यतः कोई भी सामान्य व्यक्ति कुष्ठ रोगी को छूना तो दूर बल्कि रोगी के पास जाना भी पसंद नहीं करता। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के घावों में पस पड़ा हुआ होता है। रोगी के कुछ अंग तो उसके शरीर में ही धंस जाते हैं। साथ ही रोगी का चेहरा इतना कुरूप हो जाता है कि मात्र रोगी पर नजर पड़ने से ही सामान्य इंसान की डर के मारे चीख निकल जाए। प्राचीन समय में कुष्ठ रोग को सीधे तौर पर भगवान का प्रकोप माना जाता था। यही कारण है कि इस रोग से ग्रस्त रोगी को उठाकर गांव से बाहर फेंक दिया जाता था ताकि उस व्यक्ति का प्रकोप बाकी गांव वालों पर प्रभावी ना हो। हालांकि प्राचीन समय में कुष्ठ रोगियों की संख्या अधिक भी होती थी। पिछली एक शताब्दी के दौरान इस रोग में कमी अवश्य आई है, किंतु आज भी प्रतिवर्ष विश्व में करीब 2 लाख इंसान कुष्ठ रोग का शिकार बन रहे हैं। कुष्ठ रोग को अंग्रेजी में लेप्रोसी के नाम से जाना जाता है। वहीं हिंदी में इस बीमारी को कोढ़ नाम से भी संबोधित किया जाता है। कुष्ठ रोग की वजह से त्वचा, श्वसन तंत्र, आंखें और तंत्रिकाएं प्रभावित होती है। यह रोग विशेष रूप से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की बाहर की नसों को प्रभावित करता है, जिसे परिधीय तंत्रिकाएं कहा जाता है। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया के चलते होता है। रोग से पीड़ित व्यक्ति में शुरुआती लक्षणों के रूप में त्वचा में छोटे चकत्ते या फफोले आदि दिखाई पड़ते हैं। ये लक्षण कई हफ्तों या महीनों तक बने रहते हैं। फिर धीरे धीरे रोगी की तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं, जिस कारण मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती है और त्वचा पर दानेदार उभार आ जाता है। कई बार ये उभार मोटी गांठों जैसे रूप में भी होता है। साथ ही उंगलियों के सिरे शून्य रहने लगते हैं और बिना वजह ही त्वचा पर घाव देखने को भी मिल जाते हैं। बीमारी से पीड़ित हुए व्यक्ति के ये घाव आसानी से ठीक नहीं होते। यदि बीमारी का इलाज शुरू ना किया जाए तो आगे चलकर रोगी की त्वचा, नसें, हाथ पैर और आंखों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचने लगता है। साथ ही गंभीर स्थिति में किडनी का खराब होना, बांझपन, ग्लूकोमा और मौत भी हो जाती है। कुष्ठ रोग का इतिहास। दोस्तों, कुष्ठ रोग मानव के ज्ञात इतिहास की प्राचीनतम बीमारियों में से एक है। आज से करीब 4000 वर्ष पहले भी भारत और चीन में इस बीमारी के मौजूद होने के उल्लेख मिलते हैं। माना जाता है कि शुरुआत में यह बीमारी यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों में नहीं थी। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके कुछ घायल सैनिकों के साथ ये बीमारी भारत से पश्चिमी देशों की ओर फैली। शुरुआत में रोमन डॉक्टर ये समझ नहीं पाए कि उनका सामना आखिर किस बीमारी से है, इसलिए कुष्ठ रोग के अजीबोगरीब इलाज किए गए, जैसे कि बीमार व्यक्ति को भेड़िया बकरी के मेमने के खून से नहलाना या आत्मा की शुद्धि के लिए अन्य प्रकार की झाड़ फूंक करना। कुछ रोमन चिकित्सकों ने कुष्ठ रोग को अलेक्जेंडर द्वारा लगातार पूरे विश्व पर हमलों की वजह से भगवान का दिया हुआ दंड माना। वहीं कुछ रोमन चिकित्सक तो सांपों से प्राप्त हुए जहर से भी इस बीमारी का इलाज करते थे, लेकिन कुष्ठ रोग पर कोई इलाज प्रभावी न होने की वजह से एक भयानक तरीका अपनाया गया। इस तरीके में कुष्ठ रोगियों के लिए शहर से बेहद दूर अलग कॉलोनियां बना दी गई। साथ ही इन रोगियों को ऐसे कपड़े दिए जाते जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में रोग के बारे में लिखा होता। कपड़ों के अतिरिक्त रोगी को अपने गले में घंटी भी सदैव लटकाकर घूमना पड़ता था, जिससे रोगी के नज़दीक आने की जानकारी दूर से ही हो सके। इन रोगियों के लिए बचा खुचा खाना शहर से इकट्ठा किया जाता और रोगियों की कॉलोनी के बाहर उस खाने को फेंक दिया जाता। बेचारे रोगी इसी दूषित खाने को खाकर खुद को जिंदा रखते। हवाई द्वीप के पास एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम कलाउ पापा है। यह द्वीप मुख्य रूप से सिर्फ कुष्ठ रोगियों को रखने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता था। यहाँ तक कि इस द्वीप का इस्तेमाल कुष्ठ रोगियों के लिए वर्ष 1969 तक भी किया जाता रहा।
कुष्ठ रोग कैसे फैलता है? दोस्तों, कुष्ठ रोग एक संक्रामक बीमारी है जो पीड़ित व्यक्ति के डिस्चार्ज के संपर्क में आने से फैल सकती है। कुष्ठ रोग का बैक्टीरिया संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से हवा में फैलकर स्वस्थ व्यक्ति की ओर जाता है। हालांकि ये बीमारी पीड़ित व्यक्ति के साथ बैठने, हाथ मिलाने या सहवास करने से नहीं फैलती। असल में वैज्ञानिक मानते हैं कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का बैक्टीरिया जो कुष्ठ रोग फैलाता है को हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली आसानी से नष्ट कर सकती है। किंतु जब इस बैक्टीरिया के साथ बार बार किसी इंसान का संपर्क होता है तो बैक्टीरिया हमारी रोग प्रतिरोधक प्रणाली पर हावी पड़ने लगता है। इसका अर्थ है कि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति के साथ लगातार लंबे संपर्क में रहने से ही ये बीमारी फैल सकती है। रोगी के साथ कुछ घंटे या कुछ दिन बिताने से इस बीमारी के होने का कोई खतरा नहीं होता। वैसे यदि रोगी के संपर्क में लगातार भी रहा जाए तो भी कुष्ठ रोग के फैलने की संभावना मात्र 5% ही है। 95% मौकों पर हमारा शरीर कुष्ठ रोग के बैक्टीरियाओं को नष्ट कर देता है। यानी इस रोग के फैलने की संभावना उन व्यक्तियों में अधिक है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। आमतौर पर अच्छी खुराक ना खाने वाले, शारीरिक रूप से कमजोर और कुपोषित व्यक्ति ही कुष्ठ रोग से प्रभावित होते हैं। व्यायाम के साथ साथ संतुलित और पौष्टिक आहार लेने वाले किसी व्यक्ति को सामान्यतः कभी कुष्ठ रोग से प्रभावित होते हुए नहीं देखा जाता। वैसे वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि कुष्ठ रोग के फैलाव के बारे में अभी हमें संपूर्ण जानकारी नहीं है। इस रोग का बैक्टीरिया जीवधारी के शरीर के बाहर अधिक लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाता। फिर भी ये रोग मानव इतिहास का प्राचीनतम रोग माना जाता है। मतलब इस बीमारी का फैलाव काफी रहस्यपूर्ण है। चूंकि कुष्ठ रोग का बैक्टीरिया इंसानी शरीर में बहुत ही धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाता है, अतः संक्रमण का प्रभाव देखने में भी 2 से 3 सालों का लंबा समय लग सकता है। कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया को मांस खाने वाला बैक्टीरिया भी कहा जाता है, क्योंकि इस बीमारी के फैलाव के ही साथ साथ प्रभावित व्यक्ति की हाथ एवं पैरों की उंगलियां गलना शुरू हो जाती है। साथ ही बैक्टीरिया तंत्रिका तंत्र पर भी हमला बोलता है, जिससे रोगी को अपने हाथ पैरों की गलती उंगलियों में कोई दर्द भी महसूस नहीं होता। इसलिए रोगी अपने हाथ पैरों के घावों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता रहता है। हाथ पैरों की उंगलियां गलती हुई शरीर में ही समा जाती है, जिससे रोगी के हाथ ऐसे लगते हैं मानो किसी ने रोगी की उंगलियां ही काट डाली हो। कुछ रोगियों की आंखों की कोर्निया में भी फोड़े निकल आते हैं, जिस कारण अंधापन आना बेहद सामान्य है। साथ ही रोगी की भौहें या नाक एवं होंठ भी अपना आकार बदल लेते हैं। यानी बीते वक्त के साथ रोगी के चेहरे की भयानकता बढ़ती रहती है, किंतु यह दशा भी सामान्यतः दर्द रहित ही रहती है और रोगी समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। कुष्ठ रोग का इलाज। दोस्तों, ये बड़ी ही खुशी की बात है कि आज की आधुनिक चिकित्सा ने कुष्ठ रोग का इलाज संभव कर दिखाया है, किंतु ये इलाज शुरुआती चरण में ही किया जाना बेहद आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति को अपनी उंगलियों या किसी अन्य अंग में सुन्न पड़ जाना जैसा महसूस होता हो, साथ ही उंगलियों पर कोई नुकीली वस्तु चुभाए जाने पर भी कोई दर्द का एहसास नहीं होता हो, या फिर शरीर पर किसी प्रकार के चकत्ते एवं छोटे या बड़े उभार नजर आए जिनमें कोई दर्द ना होता हो, तो उस व्यक्ति को जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ताकि समय रहते ही दवाओं के द्वारा रोग का खात्मा किया जा सके। वहीं यदि कोई व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त भी हो जाता है तो भी उस व्यक्ति को अलग अलग एंटीबायोटिक दवाई दी जाती हैं, जिसे मल्टी ड्रग थेरेपी कहा जाता है। ये दवाई इस बीमारी के बैक्टीरिया को फैलने से रोक देती है, जिससे बीमारी और अधिक गंभीर नहीं हो पाती। कुष्ठ रोग की दवा लंबे समय तक खानी पड़ती है। कुछ मरीजों में इस रोग का बैक्टीरिया पूरी तरह से नष्ट होने में करीब 6 महीने तो कुछ में 1 साल से भी अधिक का समय लग सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि एक बार बीमारी शरीर में फैल जाती है तो उसके बाद भी बीमारी का इलाज संभव है, किंतु बीमारी से प्रभावित होकर खराब चुके अंगों को वापस सही कर पाना किसी भी तरीके से संभव नहीं रह पाता और व्यक्ति को अपना पूरा जीवन खराब हो चुके अंगों के साथ ही जीना पड़ता है। वैसे वर्तमान में कुष्ठ रोग सबसे अधिक भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया में ही देखने को मिलता है। इसमें से भी पूरे विश्व की आधे से ज़्यादा कुष्ठ रोगी तो अकेले भारत में ही है। कुष्ठ रोग की दवाएं और इलाज भारत के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में उपलब्ध है। साथ ही अनेकों संस्थाएं भी इस बीमारी के इलाज का खर्च उठाती हैं। लेकिन बाहर से यदि कुष्ठ रोग को समाप्त करना है तो इन सबसे ज़्यादा जरूरी है हम सबकी सतर्कता। इसलिए यदि आपको कोई कुष्ठ रोगी दिखाई दे तो इस रोग को भगवान का अभिशाप या प्रकोप समझने की बजाय रोगी को इसके इलाज के बारे में समझाएं, ताकि हमारा देश बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक बेहतरीन छलांग लगा सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।